दुनिया को एटॉमिक बॉम्ब्स का इल्म होने से पहले, दुनिया ने वर्ल्ड वॉर 2 की होलनाकियां देखने से पहले एक और जंग हो चुकी थी। ऐसी जंग जिसने बॉर्डर्स बदल दिए, ऐसी जंग जिसने एम्पायर्स को तोड़कर रख दिया, ऐसी जंग जिसने लाखों नहीं करोड़ों जानें ले ली और एक नई दुनिया की बुनियाद रख दी। यह है वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी, द ग्रेट वॉर। ये कहां से शुरू हुई, क्यों भड़की और आज भी इसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? ये सब एक गोली से शुरू हुआ। तारीख थी जून 28, 1994। एक शहर था साराजेवो। वहां एक नौजवान ने ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को गोली मार दी। यह सिर्फ असैसिनेशन नहीं थी, यह एक स्पार्क था और यूरोप सूखी घास की तरह जलने के लिए तैयार था। फिर एक के बाद एक मुल्क जंग में कूद गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, रशिया सर्बिया के साथ खड़ा हुआ, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को सपोर्ट किया, फ्रांस और ब्रिटेन भी जंग में शामिल हो गए। चंद ही हफ्तों में दुनिया एक अजीम जंग में झोंक दी गई। लोग समझते थे कि यह जंग मुख्तसर होगी, कुछ ने तो कहा क्रिसमस तक खत्म हो जाएगी, लेकिन वो गलत थे। वो एक ऐसी जंग में दाखिल हो रहे थे जो करोड़ों जिंदगियां निगल लेगी। जंग शुरू होते ही ये तेजी से फैली, न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में, एशिया, अफ्रीका और दूर दराज आइलैंड्स तक। कुछ ताकत के लिए लड़े, कुछ को अपने एम्पायर्स की जंग लड़ने पर मजबूर किया गया। ये जंग हर तरफ थी, जमीन पर, फजा में और समंदर में। लेकिन सबसे होलनाक मंजर ट्रेंचेस में देखे गए। सिपाही जमीन में गहरे गड्ढे खोद कर दुश्मन से बचने की कोशिश करते, वहीं रहते सर्दी, गंदगी, भूख और खौफ में। कीचड़, चूहे और बीमारियां उनकी रोजमर्रा की हकीकत थी। हर दिन सिर्फ इंतजार होता, अगले अटैक का, नए ऑर्डर्स का या सिर्फ जिंदा बचने का। फिर आए नए हथियार, मशीन गन्स, टैंक्स, फ्लेम थ्रोअर्स और जहरीली गैस। अब आसमान भी खतरनाक था। पॉइजन गैस खेतों पर फैलती, आंखें जलाती, सांस बंद करती और खामोश मौत ले आती। अब ये जंग जीतने की नहीं रही थी, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने की जंग बन चुकी थी। ये जंग सिर्फ यूरोप की ना रही, बल्कि एक वर्ल्ड वॉर बन गई। दुनिया के हर कोने से सिपाही लाए गए, इंडिया, अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से। ये वो जंग थी जो उनकी अपनी न थी, फिर भी वो लड़े। 10 लाख से जायद इंडियन सोल्जर्स अपने घरों से निकले, उन जमीनों पर लड़ने जिन्हें वो जानते भी न थे। उन्होंने समझा वो ऑनर, ड्यूटी और शायद फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। मगर जो कुछ उन्हें मिला वो खौफ, तकलीफ और मौत थी। ये सिपाही बहादुरी से लड़े, दूसरों के शाना बशाना, मगर उनकी कई कहानियां तारीख में कहीं गुम हो गईं। घरों में अहले खाना इंतजार करते रहे, कुछ को खतूत मिले और कुछ को सिर्फ खामोशी। दुनिया वाकई जंग में डूब चुकी थी और अब कोई जगह महफूज न थी। 4 साल की तवील जंग के बाद दुनिया थक चुकी थी। शहर तबाह हो चुके थे, करोड़ों लोग मारे जा चुके थे और इंसान अपने भाई, बेटे, शौहर और दोस्त खो चुके थे। सिपाही टूट चुके थे, सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि अंदर से भी। 1918 में सब कुछ बदलने लगा। एक एक करके सेंट्रल पावर्स शिकस्त खाने लगी। जर्मनी जो कभी ताकतवर था, अब कमजोर और तन्हा हो चुका था। नवंबर 11, 1918 को बंदूकें खामोश हो गईं, जंग खत्म हो गई, मगर पीस आसानी से ना आया।
1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई पर दस्तखत हुए। उसने जंग का सारा इल्जाम जर्मनी पर डाल दिया और उसे सख्त सजाएं दी गईं। कुछ लोगों ने उम्मीद की कि अब कभी जंग न होगी, मगर कुछ डरे कि ये सब एक और खौफनाक जंग की बुनियाद बनेगा। वर्ल्ड वॉर वन सिर्फ एक जंग न थी, ये एक ऐसा वाकया था जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। पुराने एम्पायर्स खत्म हुए, नए कंट्रीज वजूद में आए, मैप्स दोबारा बने और इंसान ने जिंदगी को नए अंदाज से देखना शुरू किया। 1,60,00,000 से जायद लोग मारे गए और बेशुमार जख्मी हुए, जिस्मानी भी और दिल से भी। ये पहला मौका था जब मशीन्स को इंसानों की मास डिस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। पहली बार गैस टैंक्स और एयरप्लेन्स को इस बड़े पैमाने पर मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसे कहा गया द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स, मगर अफसोस ये आखिरी जंग न थी। सिर्फ 20 साल बाद दुनिया को एक और भी ज्यादा तबाहकुन वॉर का सामना करना पड़ा। आज भी हम वर्ल्ड वॉर वन के असरात महसूस करते हैं, सियासत में, बॉर्डर्स में, अपने खौफ में, और उन तस्वीरों को देखकर जिनमें नौजवान सिपाही जो कभी बुरे ना हो सके, हम उन्हें याद करते हैं, क्योंकि अगर हम भूल गए तो शायद ये सब दोबारा हो जाए।